मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ द सीरीज ऑफ वेसल्स एंड नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो सीरीज होती है वेसल्स और नोड्स की दैट कलेक्ट एंड फिल्टर एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड, जिनका काम क्या होता है जो एक्सेसिव जो टिश्यू फ्लूइड है उनको कलेक्ट करने का और फिल्टर करने का बिफोर रिटर्निंग इट टू द वीनस सर्कुलेशन। वीनस जो सर्कुलेशन है उसमें जाने से पहले इनका काम होता है जो लिम्फ जो फ्लूइड है उनको कलेक्ट करने का और फिल्टर करने का। इट फॉर्म द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इम्यून डिफेंस, और एक ये अपने बॉडी के अंदर इम्यून डिफेंस का भी काम करते हैं। ये डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर दिखाया गया है कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड रहती है, लिम्फ नोड कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं, स्प्लीन कहाँ पर सिचुएटेड रहती है। अब बात करते हैं लिम्फ ऑर्गन की। लिम्फ ऑर्गन क्या होते हैं? देयर आर द नंबर ऑफ द ऑर्गन दैट कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनमें लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर बने हैं। दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड फिल्टरिंग एंड द मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। इनका काम क्या होता है? ब्लड फिल्ट्रेशन करने का, और जो लिम्फोसाइट्स है ना उनको मैच्योरेशन करने का। अब बात करते हैं स्प्लीन की। पहला पॉइंट, स्प्लीन फंक्शन मेनली एज द ब्लड फिल्टर। इनका मेनली क्या काम होता है? ब्लड फिल्ट्रेशन का। रिमूविंग ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, और बाकी के जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको भी रिमूविंग करने का इनका काम होता है। इट आल्सो प्ले रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स, और ये स्प्लीन का काम क्या होता है? एक मेजर इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये काम करती है। दूसरी चीज़ है थाइमस। थाइमस जो ग्लैंड होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टीम्फुल लिम्फोसाइट। जो टीम्फुल लिम्फोसाइट्स होती है अपने बॉडी के अंदर, जो अगर किसी भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो उनका जो मैच्योरेशन का काम है उस किसका है? थाइमस ग्लैंड का। फिर आती है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन। इसका भी काम जो वो इमेच्योर जो लिम्फोसाइट्स है ना उनको मैच्योरेशन का काम करती है, जैसे कि थाइमस ग्लैंड है। तीन पार्ट ऑर्गन है, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड और रेड बोन मैरो। स्प्लीन का काम भी एक तो ब्लड फिल्ट्रेशन का है, जो ब्लड सेल्स है उनको रिमूविंग करने का काम है और इम्यून रिस्पॉन्स का काम है। थाइमस ग्लैंड है उनका जो टी लिम्फोसाइट्स है उनको डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का काम है, और जो रेड बोन मैरो है उनका काम है जो बाकी बची जो लिम्फोसाइट्स है उनको मैच्योरेशन का काम करती है। और ये कहाँ पर ये इन एडिशन सम लिम्फेटिक टिश्यू लोकेटेड इन द टॉन्सिल्स। कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं? टॉन्सिल्स के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर, और जो लिम्फोसाइट वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो अपन ट्रैक होते हैं उनके अंदर भी लिम्फेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स की। लिम्फेटिक वेसल्स कैसे बनती है? सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज, सबसे छोटा जो पार्ट होता है वेसल्स वो लिम्फेटिक कैपिलरीज। फिर कलेक्टिव वेसल्स बनती है, फिर लिम्फेटिक जो ट्रंक्स बनते हैं, और फिर लिम्फेटिक डक्ट्स। ऐसे करके जो फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज होके फिर कलेक्टिव वेसल्स के द्वारा फिर लिम्फेटिक ट्रंक्स में होके लिम्फेटिक डक्ट के अंदर जाके कलेक्ट होता है। स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू द वेन्स वेसिकल्स वॉल आर कंपोज ऑफ थिन लेयर ऑफ द टिश्यू। जो वेसल्स की जो वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? जो 3 लेयर ऑफ द टिश्यू एंड कंटेन वाल टू प्रिवेंट फ्लो, और इनके अंदर वाल भी पाए जाते हैं ताकि जो फ्लूइड आया है उसका बैक फ्लो ना हो। फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक ऑर्गन कॉल्ड लिम्फेटिक नोड्स। जो इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है उसको कहते हैं लिम्फ नोड, विच स्टोर माइक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। जिसमें क्या स्टोर रहता है? माइक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट टू एलिमिनेट फॉरेन सब्सटेंस इन द लिम्फ, ताकि जो जिसके अंदर जो अपने बॉडी के अंदर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो एंटर ना कर सके तो इसके द्वारा। थर्ड आता है लिम्फेटिक ट्रंक फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ लार्जर कलेक्टिव वेसल्स। ट्रंक कैसे बनता है? बहुत सारी जो वेसल्स होती है उससे मिलकर एक लिम्फेटिक ट्रंक बनता है। लिम्फेटिक ट्रंक डिलीवर लिम्फ टू लिम्फेटिक डक्ट्स, और इनका क्या काम होता है? लिम्फेटिक ट्रंक्स का दो जो डक्ट होती है लिम्फेटिक डक्ट, उनको जो लिम्फ का डिलीवर करने का काम ये जो लिम्फेटिक ट्रंक करते हैं। विच इवेंचुअली ड्रेन ऑल लिम्फ फ्लूइड बैक टू द ब्लड। जो क्या काम करती है? जितना भी जो लिम्फ जो फ्लूइड रहता है उसको वापस ब्लड को ट्रांसफ़र कर देती है, जिसमें थोरेसिक डक्ट रिटर्न लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड बॉडी टू द लेफ्ट सबक्यूटेनियस। जो दो डक्ट है इसमें, एक तो थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। जो थोरेसिक डक्ट का काम जो लेफ्ट साइड के अपना बॉडी का पार्ट है, जैसे कि हेड
और जो लेफ्ट सबक्लिवियन वेन है उससे जो लिम्फ आया उसको ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है वो रिटर्न लिम्फ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हेड ऑफ बॉडी टू द राइट सबक्लिवियन वेन। जो राइट साइड का जो पार्ट है उसको उसका जो फ्लूइड रहता है उसको ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। लिम्फेटिक ट्रंक्स के अंदर 2 डक्ट आई, थोरेसिक डक्ट, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट जो थोरेसिक डक्ट होते हैं जो लेफ्ट अपनी जो बॉडी का लेफ्ट साइड का पार्ट है, हेड बॉडी जो थोरेसिक पार्ट, उसके अंदर से फ्लूइड को वापस ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करती है। और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो जो राइट साइड का अपना बॉडी का पार्ट है, हेड बॉडी का, उसको राइट सबक्लिवियन वेन के अंदर ट्रांसफ़र करती है। इसमें ये डायग्राम दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि थोरेसिक डक्ट कहाँ रहती है, राइट लंबर ट्रंक, राइट जगुलर ट्रंक, राइट लिम्फेटिक डक्ट, सब कुछ बताइए। अब हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड कंपोज मेनली ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन। लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है जो वाटर से, इलेक्ट्रोलाइट से और सब छोटे छोटे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है उनसे मिलकर बना होता है। ट्रांसपोर्टेड इन द लिम्फेटिक पाथवे फ्रॉम द लिम्फेटिक, उनका क्या काम, जो लिम्फेटिक जो पाथवे है उससे होकर लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाकर टू द कलेक्टिंग डक्ट, और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर जाकर एंड डिस्पोज इनटू द वेनस ब्लड, और वापस जो वेनस जो ब्लड था उसके अंदर वापस जाकर डिस्पोज हो जाता है। रीअब्जॉर्ब्ड बाय द लिम्फेटिक कैपिलरीज इनटू द बॉडी टिश्यू। जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक जो कैपिलरीज है उसके द्वारा अपनी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है। वेयर एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड अकर, जब अगर अपनी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड आ जाए। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द pumping organ in the lymphatic pathway, lymph movement is large depend on the skeletal muscles activity। अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनके लेग पंपिंग के वजह से अपना जो पाथवे है वो किस पर डिपेंड रहता है? स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी पर। लिम्फ मूवमेंट इज नॉर्मली कंसेंट एंड स्मूथ एक्सपर्ट व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन। जो लिम्फ का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्मली तो कंसेंट और स्मूथ रहता है, लेकिन अगर मान लो कि कभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जैसे कि स्मॉल ब्लड क्लॉट को ट्यूमर, अगर भी टेंड टू बैक अप टू लिम्फ, और तो उसकी जो फ्लूइड है वो रिटर्न होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है एंड रिजल्ट इन एडिमा। तो इसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर एडिमा भी हो सकता है। लिम्फ्स के ताकि लिम्फ को समझ में आए कि लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है जो मेनली वाटर इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना होता है। ये ट्रांसफर होता है लिम्फेटिक पाथवे से होकर लिम्फेटिक कैपिलरीज में होकर लिम्फेटिक डक्ट में जाके कलेक्ट हो जाता है, फिर वापस वेनस ब्लड के अंदर डिस्पोज हो जाता है। इसका काम है रीअब्जर्वेशन का। लिम्फेटिक कैपिलरीज इनका रीअब्जर्वेशन कराती है बॉडी के अंदर। और जो इनका ऐसे तो इनका लिम्फ का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्मली कॉन्सेंट स्मूथ होता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार का क्लोट आ जाए, ट्यूमर आ जाए, तो ये इनका बैक फ्लो थोड़ा कम हो जाता है और वो एडिमा भी कॉज कर सकता है। फिर बात करते हैं हम लिम्फ नोड की। लिम्फ नोड्स एक स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं अटैच टू द लिम्फेटिक वेसल, जो किससे अटैच होते हैं? लिम्फेटिक वेसल, टू प्रोड्यूस ए स्टोर लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेज फॉर द बॉडी डिफेंस। इनका क्या काम होता है? लिम्फ नोड का जो लार्ज जो ज़्यादा मात्रा के अंदर लिम्फोसाइट और माइक्रोफेज उनको कलेक्ट करने का काम करती है ताकि डिफेंस के समय अपनी बॉडी उसमें इम्यून का काम कर सके। सो दैट लिम्फ इज़ ऑलमोस्ट फ्री फॉर फॉरेन सब्सटेंस बिफोर टू रिटर्न टू द ब्लड। ब्लड में जाने से पहले जो अपना जो लिम्फ होता है वो फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फाउंड मेनली इन द नेक, आर्मपिट्स एंड एब्डोमिनल कैविटी अटैच टू द मेसेंट्री मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। कहाँ पे पाए जाते हैं लिम्फ नोड? मेनली नेक के अंदर, आर्म में और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। एब्सेंट रहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मे बी बिकॉज द CNS इज ऑलरेडी वेल प्रोटेक्टेड बाय द मेनिंजेस एंड द ब्रेन बैरियर। अच्छा, तो ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ये लिम्फ नोड एब्सेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर तो पहले ही मेनिंजेस और ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है जो कि अपन को ब्रेन को उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर होने से बचाता है। Each lymph node is attached in a afferent lymphatic vessels where lymph enter to the lymph node। जो lymph node है वो किससे मिलकर बना होता है? मतलब अटैच रहता है
अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल से, वेयर द लिम्फ एंटर द लिम्फ नोड, जहाँ से जिसके द्वारा जो ये फ्लूइड है वो लिम्फ नोड के अंदर एंटर होता है। एंड टू द एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, और एक एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती है जहाँ से वेयर लिम्फ एग्जिट, जहाँ से जो लिम्फ का जो फ्लूइड था वो बाहर निकलता है। इनसाइड ईच लिम्फ नोड कनेक्टिव टिश्यू मैसेज, यहाँ पर सबके अंदर लिम्फ नोड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। प्रोड्यूस एंड स्टोर लार्ज नंबर ऑफ, जो क्या काम करते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस को स्टोर करने का काम करते हैं। और उनके बीच में स्पेस भी पाया जाता है जिनको क्या बोलते हैं, साइनस। ये डायग्राम दिया गया है इसमें देखो ऊपर की साइड अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स दी गई है जो फ्लूइड को लाने का काम करती है, और इधर कोर्टेक्स है ये बीच का पार्ट, और इधर पीछे की साइड है जो एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स दी गई है जो फ्लूइड को वापस वेनस ब्लड में रिटर्न करने का काम करती है। और कैप्सूल्स बाहर का पार्ट है इसका। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, लिम्फ के बारे में और लिम्फ नोड के बारे में। कल हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में।